आज मैं आपको फ़िश की स्मेल ख़त्म करना और इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। मैं आपको 2 तरीके से फ़िश को साफ़ करना बताऊंगी और इसकी स्मेल किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं। ये मैंने बेसन लिया है 1 कप के करीब, इसको मैं साइड पर रखती हूँ। और ये मैंने सिरका लिया है, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून है, ये भी मैं थोड़ा साइड पर रखती हूँ। और आपको फ़िश दिखाती हूँ। ये मैंने फ़िश ली है 5 किलो के करीब। ये देखें, ये फ़िश पकाने वाली है। ये देखें, ये इस तरह की कटिंग होती है जो पकाने वाली फ़िश होती है, इस तरह गोल गोल कटिंग होती है। और जो तलाई वाली फ़िश होती है वो इस तरह सीधी सीधी कटिंग होती है दरमियान से। जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो इसके ऊपर अजवाइन लगी होती है, अजवाइन और नमक ये लगा हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले बेसन। आप आटा भी ले सकते हैं और आप ये बेसन भी ले सकते हैं। ये बेसन डाल के अब हमने इस पर डाल देना है सिरका। ये देखें, ये सिरका डाल के अब हमने इसको अच्छे से मसलना है। ये सारा हमने अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। ये मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने फ़िश को बेसन और सिरका अच्छे से लगा के इसको सारे को मिक्स कर दिया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे और 15 मिनट बाद मैं आपको इसका दोबारा बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो आई दूसरी फ़िश है हमारी, ये जो तलाई वाली फ़िश है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। ये मैंने ली है रोहू, काला रोहू। ये काला रोहू फ़िश है, इसकी ऊपर से स्किन उतारी हुई है। ये देखें। तो अब हम इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। इसको मैं साइड पर रखती हूँ। ये देखें, ये हमने खुला बर्तन लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया खुला। अब हम लेंगे लहसुन और अदरक। ये लहसुन मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून और अदरक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून के साथ ही हमने इसमें डाल देना है 6 टेबल स्पून सिरका। इसमें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी फ़िश इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये डाल के अब हमने 15 से 20 मिनट इसको इसी पानी में डिप रखेंगे और 15 मिनट बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें, फ़िश को डिप किए हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से मैंने इसको इस तरह मल मल के साफ़ कर लिया है और ये बहुत नीट क्लीन हो गई है। ये देखें, इसका पानी, इसमें से जो ब्लड वगैरह है सिरका डालने से वो सारा निकल गया इससे और बहुत ही साफ़ सुथरी हो गई है। तो आइए अब मैं इसको खुले पानी में अच्छी तरह धोती हूँ और इसको धो के तो आपको दिखाती हूँ। और ये दूसरी, इसको साइड पे करते हैं। ये रही दूसरी फ़िश। ये देखें, जिसको मैंने बेसन लगा के रखा हुआ था, इसको भी 20 मिनट हो गए हैं, उसको 15 मिनट हो गए हैं और ये 5 मिनट पहले लगाई थी मैंने। अब इसको भी हमने इसी तरह मल मल के अच्छे से धो लेना है। मैं एक एक पीस करके धोती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने फ़िश को अच्छे से धो लिया है। धो के मुझे 1 घंटा हो गया है। मैंने इसको इस टोकरी में डाला हुआ है और पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी सफाई हुई है और इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप इसको अब इसी तरह सेव कर सकते हैं। मैंने 1 घंटा इसको रखा है। आप 1 घंटा इसको और इस टोकरी में पड़ा रहने दें और इसको थैलियों में डाल के आप सेव कर सकते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी डाल के पैकेट बना लें, पैकेट बना कर फ्रीज़ कर सकते हैं और निकाल के इसी तरह यूज़ करेंगे। और ये देखें, तलने वाली फ़िश है, कितनी साफ़ और कितनी अच्छी ये धुली है और स्मेल बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को भर भर के लाइक दें। मैं आपको रफ सा एक तरीका फिर दोबारा बता देती हूँ। जब हम बाज़ार से ये ख़रीदें तो वो हमें अजवाइन और नमक लगा के देते हैं। अगर ना लगाएं तो आप खुद अजवाइन और नमक लगा के 1 घंटा रख दें और 1 घंटे बाद ये जो मैंने आपको सारा तरीका बताया, आप इस तरह ये तरीका कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मली फ़िश ली है और ये काला रोहू है। तो गाइज़, आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, तरीका हमारा यही है। तो इसके साथ ही शैरी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।